जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। जैसे कि साथियों 17 सितंबर है, आज बुढ़वा मंगल भी है। पितृपक्ष का यानी श्राद्ध पक्ष स्टार्ट हो गए हैं। जो श्राद्ध पक्ष में मनुष्य को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बहुत सावधानी हम आपको बताते हैं। पितरों का पक्ष यानी पितृपक्ष, श्राद्ध पक्ष भी बोलते हैं। इस समय पितरों की तृप्ति के लिए भजन पूजा आराधना करना चाहिए। पितरों की तृप्ति के लिए भजन पूजा आराधना क्या होती है? जैसे पितरों की तृप्ति के लिए भले ही आप पानी देते हैं, नहीं देते हैं, ये अलग विषय है, लेकिन घर के प्रत्येक सनातनी को श्रीमद् भागवत गीता पढ़ना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता यानी भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को जो 18 अध्याय सुनाए गए हैं, उन अध्यायों का पाठ महात्म्य सहित करना चाहिए। उनकी पुस्तक का भी हम दर्शन कराएंगे, क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता कई तरह की चल रही हैं। जो श्रीमद् भागवत गीता है, यह श्रीमद् भागवत गीता प्रेस गोरखपुर की है। इनमें 18 अध्याय हैं, उनको पढ़ना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता एवं भागवत महापुराण ये अलग अलग हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान की दिव्य लीलाओं का, संपूर्ण जीवन की लीलाओं का विस्तार सहित वर्णन है। एवं श्रीमद् भागवत गीता है वह श्री कृष्ण के द्वारा उनको भगवान ने उपदेश बताए हैं कि जो जन मानस को जीवन में व्यवहार में लाना चाहिए। गीता के जो 18 अध्याय हैं बड़े ही पावरफुल हैं। इनके एक एक श्लोक में इतना पावर है कि और कई जो मनुष्य लोगों के जो भी पितृ हैं, पापी हैं, दुष्ट आत्मा रहे हैं, या जीवन में कभी दान पुण्य नहीं किया है, कोई भी अच्छा कर्म नहीं किया, फिर भी इस गीता में लिखा है, इतना पावर है गीता के पाठ मात्र से ही वह नरक से, पितृयोनि से या प्रेत योनि से मुक्त होकर भगवान के धाम को प्राप्त हो सकते हैं। इतना पावर है। इसलिए श्री कृष्ण भगवान के नाम संकीर्तन के साथ पितृपक्ष में श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों का पढ़ना चाहिए। घर में मनुष्यों को, स्त्रियों को भी इस समय बड़े हिसाब किताब से रहना चाहिए। बाल नहीं कटवाना चाहिए। पहले ही कटवा लो या कटवा लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये कि ज़्यादा से ज़्यादा संयम से, नियम से रहना चाहिए। घर में पितरों को याद करके उनके भगवान का नाम संकीर्तन, उनको पुण्य अर्पित करें। भगवान का नाम संकीर्तन करें कि हे राधे कृष्ण हमारे घर के पूर्वजों को गोलोक धाम प्रदान करें। जय श्री कृष्ण, जय गोवर्धन वाले भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। और एक और मंत्र है, कृष्णाय वासुदेवाय परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मंत्र तंत्र कुछ नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार मन से ये बोलना चाहिए, श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, गौरी शंकर सीताराम पार्वती माँ राधे श्याम। गौरी शंकर सीताराम पार्वती माँ राधे श्याम। इस नाम का घर में सुबह शाम 5-5 मिनट कम से कम उच्चारण करना चाहिए। इससे आपको पितरों की तृप्ति होगी एवं उनको पुण्य फल प्राप्त होगा। श्रीमद् भागवत गीता के महात्म्य सहित 18 अध्याय में से किसी भी एक अध्याय को पकड़ लो, उसका पाठ तो जरूर किया करें। यह तो अनिवार्य है। कम से कम जितने दिन हैं पितृपक्ष के, उनमें से आधे दिनों पे तो कम से कम करना ही चाहिए। और इस समय जो भी साधु फकीर आता है, किसी का भी अपमान ना हो आपके दरवाजे पर। इस समय आपके मांसाहार नहीं करना चाहिए। मांसाहार तो कभी नहीं करना चाहिए वैसे, लेकिन आपके दरवाजे पर कोई नंदी आता है, गाय आता है, बैल आता है, उसको आपको डंडा नहीं मारना। हो सकता है उसके रूप में पितृ ही आए आपके दरवाजे पे। इस समय गाय, बैल, बकरी कोई भी आए, किसी को दंडित नहीं करना है, जबकि जो सेवा हो जाए, रोटी पानी उनको देना है, भगवान का संकीर्तन करना है। माँ सरस्वती से यही कामना करना है, हे माँ, हे ज्ञान की देवी, मुझको भी ज्ञान दें। आपके ज्ञान के प्रकाश से मैं इस दुनिया में अपने पितरों का, पूर्वजों का नाम कर सकूं और सतमार्ग पर चलूं, कुमार्ग से दूर रहूं। हे माँ, दिव्य वेद पुराणों को पढ़ने का सामर्थ्य हमको दें, हमको शक्ति प्रदान करें। आपका नाम ले लेंगे शब्दोच्चारण में या विधि विधानों, मन से, वचन से, कर्म से अगर कोई गलती हो क्षमा करना। जय माँ शारदाम्बिकाय नमः।
वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। बहुत ही सादा सरल सिंपल में बताया है। साधु संत ब्राह्मण इनका सम्मान करें, भोजन कराएं, भोजन कराओ, सामर्थ्य अनुसार करा दो, नहीं तो फल ही खिला दो, 2 सेब 2 केले ही खिला दो, वो पुण्य होता है। अगर आपको लगता है सनातन धर्म में विश्वास नहीं है, बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, तो समझ लो आपके ग्रह उल्टे चल रहे हैं, पाप बहुत हैवी है, इतना पाप है कि आप भगवान की कृपा प्राप्त नहीं कर सकते। तो उस समय भी आपको भगवान का संकीर्तन करें, क्योंकि वही आपको पाप से मुक्ति दिला सकता है। जय श्री राम। कलयुग के राजा की जय। श्री कृष्ण।